अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें का खुलासा करेंगे। खुलासा करने से पहले चंद अहम निकात जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ आज फिर दोहराऊँगी कि खुलासा किसी भी सबक, इबारत या तहरीर का 1/3 हिस्सा लिखा जाता है। खुलासा लिखते वक्त हम आसान और सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और इसे पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं। अब आगे है खुलासा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। इसकी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है जो 4 सूबों पर मुश्तमिल है। यानी पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बहुत ज़रखेज़ है और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। बलूचिस्तान की आबादी 70 लाख के करीब है और ये सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यानी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और इसकी आबादी तकरीबन 70 लाख है, जिसका दारुल हुकूमत कोयटा है। यहाँ बलूची, ब्राहवी और पश्तो ज़ुबानें बोली जाती हैं। बलूचिस्तान ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी और गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। सिब्बी गर्म तरीन मकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ इतनी गर्मी पड़ी कि दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, जो कि रिकॉर्ड है। यानी 26 मई 2010 को यहाँ पर इस कदर गर्मी थी कि दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था और ये एक रिकॉर्ड है। 1935 में बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया जिससे कोयटा मलियामेट हो गया। यानी कोयटा जो 1935 में ज़लज़ला आया था उससे तबाह बर्बाद हो गया था। बलूचिस्तान को फलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ सुई के मकाम से कुदरती गैस भी निकलती है और कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी सूबे में ज़ियारत के मकाम पर गुजारे। यानी कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो दिन थे वो इसी सूबे में गुजारे थे। बलूचिस्तान में लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रिवाज है। यहाँ की औरतें बड़ी चादर इस्तेमाल करती हैं। पंजाब का मतलब 5 दरियाओं की ज़मीन है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला मशहूर शहर हैं। अब ये मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला ये पंजाब के मशहूर शहर हैं। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सियालकोट आलात जराही बनाने के लिए मशहूर है। यानी सियालकोट जो है वो ऑपरेशन के आलात, यानी इंसानों के इलाज के लिए जो चीड़ फाड़ की जाती है उनके आलात बनाने में ये मशहूर है। यानी यहाँ पर बेहतरीन किस्म के आलात बनाए जाते हैं। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल छांगा मांगा वाक़ है जिसका रकबा 12,510 एकड़ है। ख्योड़ा में दूसरी बड़ी नमक की कान है। सिंध संस्कृत के लफ्ज़ सिंधु से निकला है जिसके मानी दरिया के हैं। इसका दारुल हुकूमत कराची है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कायदे आज़म का ताल्लुक़ इसी शहर से था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर को शिकस्त देकर बहुत से हिंदुओं को मुसलमान किया, मगर आज भी सिंध की 7.5% आबादी हिंदू है। यहाँ की मंछर झील और मकली का कब्रिस्तान बहुत मशहूर है। यहाँ अजरक और सिंधी टोपी शौक से पहनी जाती है। हम सुबह सिंध की बात कर रहे हैं जिसका दारुल हुकूमत कराची है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कायदे आज़म का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी तो बहुत से हिंदुओं को मुसलमान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सिंध की तकरीबन 7.5% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। सिंध में मौजूद मंछर झील और मकली का कब्रिस्तान बहुत मशहूर है और सिंध का जो लिबास है वो अजरक और सिंधी टोपी है। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है। यहाँ पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। यहाँ दर्रा खैबर है जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। यहाँ का फितरी हुस्न देखकर इंसान दंग रह जाता है। यहाँ की मशहूर झील सैफुल मुलूक है। यहाँ के लोग बहुत जफाकश हैं। यहाँ गंदम और मकई के अलावा मुख्तलिफ फल भी पैदा किए जाते हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है
और यहाँ पर पश्तो ज़ुबान ही बोली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में एक दर्रा खैबर है जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है और ये सूबा इस कदर खूबसूरत है कि इसका हुस्न देखकर, इसकी खूबसूरती देखकर इंसान हैरान रह जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद झील सैफुल मुलूक है जो कि बहुत मशहूर है और यहाँ के लोग यानी खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ पर गंदम और मकई के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी पैदा होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। आपने खुलासा अपनी कॉपियों में लिखना है और इसको याद भी करना है। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।